इंडिया प्रजापति समाज ऑल इंडिया लेवल की प्रेसिडेंट है। आज एक पारिवारिक माहौल से जो सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने सर को बताया कि आपके मैंने इतने साल हो गए रायपुर में रहते हुए, लेकिन कभी किसी शॉप में इस तरह से मॉर्निंग में जो शुरुआत होती है ये मैंने पहली बार देखा है किसी भी शॉप में, कि बहुत अच्छे से ईश्वर का नाम लेके आप प्रार्थना करके आप लोग जो शुरुआत करते हैं, इससे जो एनर्जी आती है, आज इतने सालों बाद मैंने रायपुर में पहली बार देखा है। तो मैंने इनको कहा है कि आप अच्छाई को जैसे फैलना चाहिए तो आप सबको सिखाइए रायपुर में कि ऐसी ही शुरुआत होनी चाहिए। घर में, परिवार में, मंदिर में ये तो होता है, लेकिन आज पहली बार यहाँ देख के बहुत खुशी हुई और इनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि इनका ये जो बिल्ड मार्ड है ये भगवान ईश्वर साईं बाबा करे कि बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँचे और सबका सम्मान जो करता है, जो करता है वो ही महान होता है, करवाता है वो महान कम होता है, लेकिन जो सबका सम्मान करता है, जो सबकी सुनता है, जो सबको ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, वो ही ऊंचा होता है। जैसा आप अभी सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं अपने परिवार के बारे में बता रही थी कि हम यहाँ रायपुर में 32 साल पहले एक शून्य के जैसे थे। जैसे मैंने बताया कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, लेकिन जैसे हमारे हस्बैंड हैं, हितेश के पापा हैं, वो भी अपना जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप का असर बच्चों पे आता है, तो हमारे हस्बैंड भी एक बहुत बड़े अच्छे संयुक्त परिवार से थे और बहुत कर्तव्य और मेहनत, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए हम लोग यानी कुछ भी नहीं, 100-150 रुपये के किराए के मकान में हम 10 साल रहे और बहुत सादा जीवन, हंसते बोलते बच्चों को सिखाते हुए हमने अपना जीवन यापन किया। जब हितेश 4.5 साल का था तो उस समय हम बहुत ही आर्थिक स्थिति में हम बहुत अच्छे नहीं थे। एक अच्छे घर में, छोटे से घर में हम रहते थे। तो ये बहुत दिन भर बदमाशी करता था, पत्थर मारता बाहर जा के बच्चों पे और रोज़ शिकायतें आती थी। तो लोग बोलते थे और कुछ बदमाशी नहीं करता था, पत्थर मारता था। तो अब हमारे पास उस समय इतने सर्वेंट भी नहीं थे कि हम बच्चों को, अब आजकल तो बहुत फैसिलिटी हो गई है, हमारे घर में भी हो, तो हम सोचते थे बच्चे से बड़े परेशान हो रहे हैं, ये पत्थर मारता है। तो हमारे घर के पास ही स्कूल था शांति नगर में, तो मैं सोची इसको स्कूल में ले जाके बिठा देती हूँ ताकि ये 2-4 घंटे तो चुप रहे, ठीक रहे। मैंने वहाँ पर ले जाके मैंने कहा कि इसको आप नाम लिख लीजिए। तो बोले बहुत छोटा है, अभी 1-2 साल अभी नहीं लिखेंगे। मैंने क्या किया कि भाई झूठ नहीं बोलती मैं ईमानदारी से, कि मैंने आगे का बड़ा बता दिया इसको। मैं सोची कि इससे छूट 2-3 घंटे तो फुर्सत मिलेगी, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो मैं बोली कि इतने साल का है, तो 3.5 साल का था, मैं 4.5 साल का लिखवा आगे वहाँ पर स्कूल में आ गई। टीचर ने इसको पकड़ के रख लिया। मैं बोली देखिए सर मैडम आप इसको पढ़ाना मत, ज़्यादा छोटा है अभी ये। अब अंदर से आत्मा जान रही कि छोटा है, बस लिखवाने से थोड़ी बड़ा हो गया। तो वो टीचर बोली ठीक है आप जाइए। अब जब 1 साल ये गया तो हम गए जाके, मैं बोली कि मैं लेने गई। तो जैसे ही मैं गई तो सब टीचर बोलते हैं बधाई हो आपका बच्चा पास हो गया। पास नहीं होना था, मैं मन में सोची पास होना नहीं था, क्योंकि तो दूसरी क्लास में आ जाएगा, दूसरी में तो पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी, ये तो उम्र में तो अपने को पता है छोटा है। तो मैं बोली सर क्यों पास कर दिए उसको, मैं बोली थी ना मैं तो ऐसे ही बैठाई हूँ। तो बोली नहीं तो अच्छे नंबर में पास हो गया। घर ले आए, फिर दूसरी में डाल दिए तो भेजने लगे, अच्छे से जाने लगा, पढ़ने लगा और फिर रिजल्ट आने लगा। तो मैं मन में सोच रही थी ये इस साल रुक जाए तो अच्छा है क्योंकि ये आगे क्लास में जाते जाएगा तो कहीं ना कहीं फेल होगा, क्योंकि उम्र में तो छोटा है ना, मैं तो जान रही हूँ ना। तो फिर मैं जैसे रिजल्ट आया तो मैं जैसे ही गई तो वो सर वगैरह मेरे परिचित हैं, वो लोग देख के बोले मैडम बधाई हो आपका बच्चा पास हो गया। मैं फिर घबरा गई, मैं बोली अब तीसरी में तो बहुत जोड़, बाकी सब आ जाएंगे, तो छोटा है। ऐसे करते करते ये 5वीं क्लास पढ़ गई, 5वीं क्लास पूरा पढ़ लिया और अच्छे से पढ़ लिया। तो फिर हम लोगों ने शंकर नगर में अपना घर बना लिया खुद का, और ईश्वर की दया से वहाँ पर अभी भी आप लोग जानते होंगे भारतीय संस्कृत विद्या मंदिर के जो टीचर है शोभा पंडित मैडम इसको पढ़ाती थी और बहुत तारीफ करती थी। इसके साथ जो बच्चे थे वो छोटे से मैं डर के जैसे बोल रही थी कि इसको मत पास करो, और ये पास होते गया, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़
ईश्वर की दया से ऐसा कुछ था नहीं कि ये कोई गलत दूसरे कुछ काम करते ही नहीं था। जहाँ लगन का काम बता दिया वो करते ही रहता। तो फिर हम सिर्फ 10वीं में इसके 1-2 बार नंबर कमाए, है ना। 10वीं में एक बार है, 7th में मैथ्स में 2 नंबर कम। हाँ 7 में सिर्फ क्लास में, और वो मैडम मेरे को बोली थी कि मैंने जानबूझ के इसको 2 नंबर कम दिए हैं ताकि ये और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए अपने पढ़ाई के मामले में और अच्छे से। ऐसे करके इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और चाहे इंटीरियर हो, चाहे मार्केट हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे राजनीति हो, चाहे छात्र जीवन, सच्ची लगन और मेहनत और ईमानदारी जिसमें रहेगी, ईश्वर उसका साथ देता है। जैसा अपन अभी देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी हैं जो चाय बेचते थे और आज प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह मतलब जो भी शख्सियत है दुनिया में, वो जो ईमानदारी है, लगन है, सच्ची भावना से जो भी काम करते हैं उसमें हमें ज़रूर सफलता मिलती है। मैं अपना भी एक थोड़ा सा उदाहरण दे दूं कि हमारे राजस्थान में बहुत छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी। मेरी 13 साल में उम्र में शादी हो गई थी और उस समय राजस्थान में पानी की कमी रहती थी। तो हम घड़े भर भर के पानी बाहर से लाया करते थे। जब मेरी शादी हुई थी 43 साल पहले, तो घड़े से पानी लाया हुआ है मेरा। और बड़े परिवार में, मैं संयुक्त परिवार में, उस समय मैं छोटी सी उम्र में, 13 साल कितनी छोटी होती है, तो उस उम्र में मैंने मतलब ईमानदारी से अपने परिवार को प्रेम से रखा। हमारे हस्बैंड अच्छे से हर चीज़ को प्रेम से रहे। उसके बाद हम यहाँ पर सन 80 में रायपुर में आए थे। उसके बाद सन 90 में थोड़ा बहुत मेरा दिल में ऐसे हुआ कि मेरे को भी जीवन में कुछ करना चाहिए। तो छोटी छोटी संस्थाओं से मैं जुड़ी। उसके बाद महिला कांग्रेस में, जब जोगी जी कांग्रेस में मुख्यमंत्री बने थे, मैं पहले, मुझे अपने आप, जैसे हितेश ने बताया कि जैसे ही मैं वहाँ गई तो लोगों ने एक बार मेरे को देख के उन लोगों को लगा कि जैसे महिलाएं आती है ना, जैसे कोई ओछापन, ये वो कुछ अलग, तो उन्होंने देख के ही मुझे लगा, उन लोगों ने मतलब अपने आप ये किया कि इस महिला को आगे पढ़ाना है, ये महिला कुछ अलग है। उन्होंने वार्ड अध्यक्ष बनाया। उसके बाद महिला कांग्रेस में मैं प्रदेश सचिव का पूरे छत्तीसगढ़ में काम किया। जोगी जी ने उस समय बहुत अच्छा साथ दिया और बहुत अच्छी थी। उसके बाद अभी मैं वन बंधु परिषद में जुड़ी हुई हूँ, स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद हमारे समाज में हम लोग तो शिक्षित थे और हमारा परिवार नशा वगैरह नहीं करता, ईश्वर की कृपा है, पूरा परिवार हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ देखते हैं समाज में बहुत कुरीति है और जो नशा है, ये महिलाओं की जो उदासीनता है, महिलाओं के अत्याचार है, ये देख के मेरे मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते थे कि जीवन सिर्फ खाने और सोने और ये गृहस्थी चलाने तक ही नहीं होता। जीवन को में कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ अलग हटकर करना चाहिए। जैसे आपने कहा, अलग हटकर जीवन नहीं हुआ तो फिर वो पशु में और हमारे में क्या फ़र्क है? जो पशु करते हैं वो सब हम करेंगे तो फिर हमारे में और पशु में क्या फ़र्क है? अगर कुछ अलग होना चाहिए इंसान को। तो ऐसी मेरी भावना होते हुए मैं फिर जहाँ भी मुझे किसी ने भी मुझे देखा, जहाँ भी मैं गई वहाँ मुझे सफलता भी मिली। उसके बाद सन करीब 10 साल पहले मुझे मेरे समाज के एक महासंघ नाम का एक बहुत बड़ी संस्था है जो ऑल इंडिया की है हमारे समाज की, उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो मैं छोटे छोटे गांव में जाती थी, वहाँ पर महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को आगे महिलाओं को कुछ सिखाने के लिए, नशा के लिए, नशा मुक्ति हो हमारा समाज, ऐसी मैं कुछ काम करती थी। और धीरे धीरे आप सभी के आशीर्वाद और प्रेम और ईश्वर की दया से आज मैं हमारे समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे ऑल इंडिया में जाती हूँ और सबका सम्मान मिलता है। से काम करोगे, ईमानदारी से करोगे तो ईश्वर हमेशा साथ देगा। आप सबने हमको बुलाया, इतना सम्मान दिया और आपने इतना टाइम भी इतना दिया, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ। ऐसे तो मैं 5 कोई ऐसी चीज़ें बताया कि जो आपको इस फील्ड में बहुत अच्छी लगती है और अच्छाई भी है और बुराई भी, जैसी कोई चीज़ें
हैं आपको इस फील्ड में? बुराई तो मैम नहीं दिखती मुझे, रियली बताऊँ ठीक है, बुरे देखो लोग और सोच होती है, हाँ। बुराई किसी चीज़ में नहीं होती। हर लोग ये दारू का भी बिजनेस करते हैं, वो भी अच्छा ही बिजनेस है उनके लिए, जो पीता है उसके लिए खराब है, उसके घर के लिए खराब है। तो बुरा मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ नहीं होती है, और हमारा फील्ड तो बहुत अच्छा है। रीज़न मैंने सिविल से इसमें चेंज इसलिए लिया क्योंकि इस काम में नेम, फेम और मनी तीनों है, कि आपको लोग पहचानते हैं कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट हैं, आप कहाँ काम करते हैं। आपका काम एक लैंडमार्क होता है कि आपने ये बनाया, आपने ये किया। आज रियली ये होता है, कोई साथ में गाड़ी में बैठा होता है, ये मैंने बनाया, ये मैंने किया था काम, ये मैंने किया था। तो ये जो बोल के जो अंदर से इफेक्ट आता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो पॉजिटिविटी तो यही सब चीज़ें हैं। 5 अच्छी चीज़ें आप पूछ रहे हैं, नेगेटिव तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छी चीज़ें ये है कि रोज़ नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए टास्क आते हैं। मतलब बोरिंग काम नहीं कि आज आपने एक शोरूम बनाया, कल रिपीट मारना है। उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसका काम अलग है। घर बनाना है, मैं घर जब बनाता हूँ तो एकदम उस घर का मेंबर हो जाता हूँ कि ये छोटा बच्चा, उसको पूछता हूँ तुमको क्या चाहिए। इतने छोटे बच्चे उनके साथ बैठता हूँ, तुमको कौन सा कलर पसंद है, तुमको कैसा बेड पसंद है, तुमको कौन सा कैरेक्टर पसंद है। और रियली मैं उसके हिसाब से उसका रूम बनाऊँगा। मैं क्लाइंट को, उसके फादर या मदर थोड़ा इंटरफेरेंस करते हैं ना कि नहीं ऐसा कर दीजिए, ये नेट से फ़ोटो निकाला है या आपके यहाँ ये फ़ोटो अच्छी है, नहीं, वो बच्चा चाहता है मैं वैसे ही करूँगा काम, क्योंकि बना उसके लिए रहूँ। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है कि उस चीज़ के अंदर चला जाना। नई चीज़ें जब आती हैं तो उसके बारे में रिसर्च करना कि कोई नई चीज़ बनानी। कोई क्लाइंट ने टास्क दे दिया, जैसे एक बच्चे ने मुझे परेशान किया था सबसे ज़्यादा, आज तक जो मैं परेशान हुआ कि वो उसकी थीम थी कि मुझे फुटबॉल की थीम में एक रूम बनाना है और फुटबॉल प्लेयर चाहिए और यही प्लेयर चाहिए। उस समय कस्टमाइज वॉलपेपर और ये सब टाइम भी नहीं था, तो बहुत दिक्कत हुई थी उस समय। तो हमने कैसे भी करके उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया, लेकिन मन से बहुत अच्छा लगा कि वो बच्चा जो चाहता था वो चीज़ मैंने की। तो इसीलिए वो सब चीज़ें आज भी मुझे लगता है कि नहीं, हर आदमी का एक मन होता है। आज मैं भी जब ऑफिस बनाया तो जब मुझे भी चीज़ें करनी थी तो मैं कितना अंदर से मैं भी क्लाइंट था कि मैं भी अपनी चीज़ बना रहा हूँ, कहाँ पैसे लगते हैं, कितने फालतू लगते हैं, कितनी चीज़ों का वेस्टेज होता है। ये सब चीज़ों का दर्द अगर आप में नहीं है तो आप नहीं कर सकते काम। कई लोग होते हैं नहीं होने दो, इतना तो होता ही है, फेवर करना बोले। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, चाहे वो कोई भी आदमी है। मैं किसी भी आदमी का सपोर्ट नहीं करता। क्लाइंट गलत है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं टाइम से, काम बंद करवा देता हूँ। पेमेंट करेंगे तभी काम होगा, चाहे वो कितना ही अच्छा क्लाइंट हो। और अगर लेबर मेरे हैं तो ऐसा नहीं मनमानी काम करेंगे, जो सही है वो सही है। गलत काम अगर उसने किया तो वो अपने पैसे से चीज़ लाएगा और करेगा, ये उसका नुकसान है। तो अगली बार वो ध्यान रखता है उस चीज़ को कि नहीं, एक दिन लेट करूँगा लेकिन सही काम करूँगा। मुझे ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो आप बोल रहे हैं। मेरे लिए तो सब काम अभी बराबर ही है। अभी ब्रांड की बात करें तो फैशन हाउस है, ये है रिबॉक, कंपनी के काम हमारे पास है, प्यूमा, पेपे, रेबैन, जितने ब्रांड स्टोर्स हैं इनके काम है। जो मॉल्स में आप जाते हैं तो ये स्टोर का काम हम ही करते हैं। तो ये एक तरह के लैंडमार्क है हमारे लिए। बाकी मुझे सब काम बराबर लगते हैं और सब काम मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं दिल से करता हूँ। और एज सच लैंडमार्क के लिए जैसे ये बॉटल हाउस है, रियली मुझे लगता है जब मैं इस फील्ड से बाहर आऊँगा या कभी छोड़ूँ किसी कारण से, तो रियली ऐसे कुछ टास्क होने चाहिए मेरे लाइफ में, मैं ऐसे ही काम करूँ जो क्रिएटिव हो। और उसी तरफ अभी हम आगे जा रहे हैं। जो शाइना मैम हैं, इनकी भी सोच बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। जब हम बैठते हैं तो सही बताऊं तो कई बार हम लोग का भी झगड़ा होता है, नहीं ये करना है, तो ये जो चीज़ें मुझे बताते हैं, सीखते हैं, हम दोनों काफ़ी डिस्कशन करते हैं। उसके बाद इनका ऐसा था नहीं सर ये कर चुके हैं, नया करेंगे। मैं बोलता हूँ टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा लेकिन एक बार बनेगा। और रियली जो आउटपुट्स अभी के काम में हमारे 2 सालों में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैम को भी जाता है जो हेड डिज़ाइनर हैं अभी हमारे के पास में। जिस दिन से गया उस दिन से कुछ ना कुछ डेली नया कुछ सीखने को मिला। सबसे जो एक बोलूँगा, और सबसे दूसरी चीज़ ये है कि भैया मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं, हर जगह मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेंटली, फाइनेंशियली। कहीं पे मान लो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कोई साइड में कहीं प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे हर जगह मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट भैया रहेगा। और सबसे बढ़िया एटीट्यूड, हर किसी से एकदम पोलाइट। समझ लो मेरे बहुत ही एक तरीके से बोलूँ तो गॉड फादर बोल सकता हूँ मैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं भैया, और मेरे लिए हर अचीवमेंट मेरी भैया से जुड़ी हुई है, मैं ये बोलूँ। तो जैसा आप बोल रहे हैं ना, हमारा एक घर अभी अनुपम नगर में भी है, तो कई बार उसका मेंटेनेंस मैं ही देखता हूँ। तो अनुपम नगर में बंगलोज बहुत अच्छे हैं,
तो जब मैं सीखने की उम्र में था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इतने बड़े बंगलों का इंटीरियर होता कैसे, क्या करता होगा इंटीरियर डिज़ाइनर, घुसते तो हैं इसके अंदर, लेकिन डर भी लगता था कोई अंदर मिल जाए पूछ ले तुम कौन हो, थोड़ा डर लगता था। तो उस समय हैवेल्स में मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त था, तो उसका नाम याद रखता था मैं। तो मैं जाता था अंदर, पूरा इंटीरियर देखता था क्या हुआ है, कोई नीचे ग्लास डाला उसके नीचे से पानी आ रहा है, लाइट आ रहा है, उस समय इंटीरियर वही सब होते थे, कुछ नई चीज़ें। तो हर एक बंगलों के अंदर मैं फिर बेझिझक घुस जाता था, कुछ भी देखता था, कोई पूछता था कहाँ से हो, हैवेल्स कंपनी से आया यही बोलता था हैवेल्स कंपनी से आया, स्विच लगेगा क्या आपके यहाँ, पर पूरा घर घूमता था, टाइल्स कैसी लगाई उन्होंने, वीनियर कौन सा लगाया, माइका लगाया क्या किया, कितने अच्छे से काम किया। तो क्यूरियसिटी आज भी वैसी रहती है मेरी। मैं रियली मतलब सुमित सर का काम हो ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं लगता कि यार मैं सुमित सर की साइड पे क्यों जाऊँ या मैं नीलम मैम की साइड पे क्यों जाऊँ, बल्कि मुझे तो अब और अच्छा लगता है किसी और की साइड देखना कि मैं जो कर रहा हूँ उससे अच्छा भी लोग करते हैं, तो मैं उससे भी और अच्छा करने की कोशिश करूँ। मेरा कंपटीशन मैंने हमेशा अपने आप से ही रखा कि मेरी कितनी साइट चल रही है और कितने क्लाइंट सेटिस्फाई हैं और मेरे को कितना करना है। रियली कई बार ऐसा हुआ हम लोग के बीच में, कई लोग को पसंद नहीं था मेरा, नितिन का या मेरे ग्रुप का, कि लोग साथ क्यों रहते हैं। तो कई लोगों ने नेगेटिविटी के लिए बोला यार उनकी साइट कितनी चलती है, उनका काम चलता है कि नहीं चलता है, कितना चलता है। मेरा आज तक यही जवाब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब मुझे मालूम ही नहीं है और रियली मुझे नहीं मालूम कि कितना काम कौन करता है और कैसे करता है, उनका तरीका क्या है, क्लाइंट उनसे खुश है नहीं है, वो कितनी फ़ीस लेते हैं, किसी से मतलब नहीं। अभी हम न्यूजीलैंड गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखना, तो रायपुर में मुझे नीरज वाजपेयी की बहुत पसंद है। आपके शायद पहले टॉक शो में वही आए थे और मैंने वो आपका मैसेज देखा 11 बजे, जिस समय लेट हो चुकी थी काफ़ी। तो नीरज सर को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा। और नीरज सर से मैं अभी न्यूजीलैंड की ट्रिप में ही मिला था, हम ट्रिप में साथ में थे। नीरज सर क्या काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, कैसे वो काम करवाते हैं, क्या चीज़ें वो करते हैं। और वो जैसे आपने भी उस शो में बताया था, नीरज सर अकेले आते हैं, अकेले सामान देख के चले जाते हैं, क्लाइंट आता नहीं। रीज़न कि क्लाइंट को उन पर ट्रस्ट कितना है, ये बात सीखने की है कि क्लाइंट ने अगर आपको काम दे दिया तो वो काम आपका है, आपको उस काम को वैसे करना है कि ये मेरा काम है, इंजीनियर उतने रेट का है कि नहीं, आपको डिसाइड करना है। क्लाइंट को तो आप कितना भी बोल दो वो ले जाएगा, उसको तो एक बार ही काम पड़ना है। तो ये चीज़ मैंने पॉजिटिव उनसे सीखी, काम में फॉल्ट कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं। तो मज़े की बात ये थी, नीरज सर से मैं पहली बार मिला, फिर नीरज सर को मैं उनके काम के बारे में बताता था ऐसे, सर आप उस साइड पे ऐसा किए थे, उस साइड पे आपने ये गलती की थी, उस साइड पे आपने ऐसा लगाया था, सर ये वाला आपने क्यों किया। बोले आदमी की तू भगवान है। बोले क्यों, तू मेरा साइट कितना फॉलो करता है। मतलब सर आपकी जो साइट रहती है मैं सब देखने जाता हूँ और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, भाई आपकी कोई अच्छी चीज़ है वो मैं लेता हूँ, आज भी लेता हूँ। रियली आज मैं उनसे सीखता हूँ, मुझे लगता है वो आदमी परफेक्ट है इस लाइन में और मैं उनसे सीखता हूँ। बी फ्रैंक के उनको बोल के सीखता हूँ कि सर आपकी फ़ीस है वो ज़्यादा है, उतनी फ़ीस मैं चार्ज नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ आपके तक आने की, आपके काम को सीखने की। तो कभी भी कोई अच्छी चीज़ रहती है, स्टार्टिंग से मेरी आदत रही, आज भी है और आगे भी कोई अच्छा काम होगा तो मैं सीखूँगा, चाहे वो मेरे ये जूनियर्स हो। जैसे श्री ने बोला, अभी हम होली में छुट्टी पे सब साथ में थे, तो मैं बोला यार एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ठीक है आपसे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम क्लाइंट को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते कि विनियर इनसे ही लेना है। हमने क्या किया, अभी ग्रुप बनाया कि जितनी चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट होती हैं, जितने कॉन्ट्रैक्टर्स और जितनी एजेंसीज़ और जितने मटीरियल्स की शॉप्स, हमने सबके 4-4 ऑप्शन की एक लिस्ट बनाई है कि ये 4 ऑप्शन हमारे तरफ से बेस्ट है। फॉर एग्जांपल बिल्ड मार्ट, वॉट एवर, यहाँ पे जो भी और अच्छे प्रतिष्ठान हैं उनके नाम हमने लिख दिया कि इनसे माल लेंगे तो ये अच्छी प्रतिष्ठान है, आप अगर इनके यहाँ देख भी रहे हैं तो 2 जगह आप टैली करिए, ये आपका काम है। कल को उनके मन में यह ना आए कि नहीं एक दुकान गए वहीं देख लिया, पसंद कर लिया, दूसरी दुकान गए ही नहीं। मैं ये आपको नहीं करना, आपको सेटिस्फाई होना है, 2 दिन लेट करिए आप। इसीलिए मैं रोज़ फॉलोअप करता हूँ कि आज चाहिए, 2 दिन आपको सोचने का मौका मिले। आपको किसी से व्यू लेना है तो भी आप करिए, कल को काम होने के बाद मन में तो संतुष्टि रहेगी, नहीं मैंने ये चीज़ सही रेट में सही आदमी से और सही भाव में चीज़ ली है और मेरा काम सही हो रहा है, ये तसल्ली उसके मन में होनी चाहिए। तो ये अभी हमारी टीम कर रही है साथ में काम और अपग्रेड होने की कोशिश। तो कॉलेज में मस्ती करना, लगभग हर आर्टिस्ट की आवाज़ निकालना, ये सब उस समय था हम लोगों का, अब छूट गया। लेकिन सर वो मेरे पास माँ है कि भाई इस पे सिग्नेचर करना है आपको, ऐसा वो बोलता है आई थिंक। तो भाई इस पे साइन कर दो भाई, अमिताभ बोलता है किस पे साइन करना है भाई, भाई इस कागज़ पे साइन कर दो भाई,
जाओ पहले उसका सिग्नेचर लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था कि तेरा बाप चोर है। जा भाई उसका पहले सिग्नेचर लेके आ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था कि तेरा बाप चोर है, फिर मैं तू बोलेगा वहां साइन कर दूंगा। भाई लेकिन इस पे तुम्हें साइन करना पड़ेगा भाई। साइन तो मैं कर दूंगा लेकिन मेरे सवाल का जवाब क्या? जाओ पहले उसका सिग्नेचर लेके आओ जिसने मेरी माँ को ठोकर खाने में मजबूर किया, जिसने हमें रात को पुल के नीचे गुजारने पे मजबूर किया। जाओ पहले उसका साइन लेके आओ मेरे भाई, जाओ। भाई सब ठीक है लेकिन साइन करना पड़ेगा भाई। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? क्या किया तुमने अपनी जिंदगी में? बोलो। मेरे पास माँ है भाई। मेरे पास भी माँ है। सब है, सब है मेरे पास। थैंक यू। सर एक चीज बताइए, कोई अमिताभ बच्चन का सॉन्ग गाना मेरे हाँ मेरा सर एक गाना भी हो जाएगा आपका। गाने में जिसमें अमिताभ बच्चन के बोल है ना वो सबसे अच्छा है, रंग बरसे ही। हाँ बिल्कुल ठीक है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। बोले गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे। होली है।